हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट रोहित मेहरा। आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे जो कि पंजाब स्टेट से रिलेटेड है। अगर आप अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है, यानी एफआईआर रजिस्टर हुई हुई है अंडर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ डॉरी, आपके वाइफ ने या फादर इन लॉ ने या किसी ने भी रजिस्टर कराई है, तो कैसे एक टेक्निकल ग्राउंड लेके आप कैसे उसको क्वैश करवा सकते हैं बाय अप्रोचिंग पंजाब ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। मैं अभी आपको एक जजमेंट भी गो थ्रू कराऊंगा जिसमें क्या हुआ था कि फादर इन लॉ ने अपने सन इन लॉ और अपने उनके फैमिली मेम्बर्स पे एफआईआर रजिस्टर करवा दी, कंप्लेंट फाइल करके अंडर सेक्शन 4 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये कहते हुए कि इन्होंने कुछ प्रेशर हम पे किया और कुछ पैसे मांगे उनको लेकर, और कुछ पैलेस बुक करना था उसको लेकर। तो बाद में चार्जशीट भी फाइल हो गई, लेकिन उन लोगों ने, अक्यूज पर्सनस ने, सन इन लॉ और उनके पेरेंट्स ने ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट को अप्रोच करा बाय फाइलिंग अ पिटीशन टू क्वैश एफआईआर एंड अदर प्रोसीडिंग्स। तो वो फाइनली एक टेक्निकल ग्राउंड पे क्वैश हो गया। अब जानते हैं वो टेक्निकल ग्राउंड एक्चुअली में है क्या, और कोर्ट ने भी सिर्फ उसी टेक्निकल ग्राउंड पे लगभग इस उनके केस को क्वैश कर दिया है। चलो देखते हैं स्क्रीन पे। ये वो सेक्शन है, सेक्शन 8A। ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो बेर एक्ट है उसका पेज है, जिसमें सेक्शन 8A आपको दिख रहा है, लेकिन ये सेक्शन 8A सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसर्ट करा हुआ है, लेकिन स्टेट की अमेंडमेंट्स हैं कुछ, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने 1976 में एक अपना अमेंडमेंट एक्ट ला के उसमें ये सेक्शन 8A इंसर्ट कर दिया था, जिसमें ये साफ साफ कहता है, नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस committed under this act without the previous sanction of the district magistrate or such officer as the state government may by special or general order appoint in this behalf। तो इस सेक्शन की वजह से अगर किसी ने कंप्लेंट करी और पुलिस ने बिना किसी ये सैंक्शन को देखे हुए एफआईआर रजिस्टर कर ली और आगे की कार्रवाई भी चलती रही, तो आप इस ग्राउंड को लेकर वो केस क्वैश करा सकते हैं। ऐसा ही इनके केस में हुआ, जो कि केस टाइटल आप देख सकते हैं, कमलजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये केस डिटेल दे रखी है, केस नंबर और कब ये प्रनाउंस हुआ, 28 अगस्त 2024। अब इसमें देखते हैं, इसके ब्रीफ फैक्ट्स थोड़ा सा देखते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ऑलरेडी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्यूज़ ने उनको कुछ फोर्स करा कि ये पैलेस बुक करना है उसके लिए। उसके बाद उन्होंने, जब कार्ड वार्ड बढ़ गए, तो उसके बाद उन्होंने 25 लाख की डिमांड करी मैरिज को करने के लिए। फिर पंचायत वगैरह हुई, वहाँ पर भी उन्होंने वही डिमांड दोबारा रिट्रीट करी, जिसके चलते उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी फादर इन लॉ ने, और एफआईआर रजिस्टर करवा दी उन सब के अगेंस्ट में। उसके बाद चार्जशीट फाइल हो गई, पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल कर दी, केस भी रजिस्टर हो गया। तो ये लोग सन इन लॉ एंड इनके फैमिली मेम्बर्स ने ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को अप्रोच करा, उसमें टेक्निकल ग्राउंड लेते हुए कि कोई प्रीवियस सेंक्शन नहीं ले रखी, इन्होंने कंप्लाई नहीं करा सेक्शन 8A ऑफ पंजाब ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो उसी को इन्होंने बोला है। ये आर्गूमेंट जज साहब ने ये कोट करा हुआ है कि उनका क्या आर्गूमेंट था, सेम आर्गूमेंट है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ जजमेंट भी इस रिस्पेक्ट में उन्होंने फाइल करी है। और ये जो कंप्लेनेंट के साइड से, बेसिकली रिस्पोंडेंट नंबर 2 इस केस में जो कंप्लेनेंट होते हैं उनकी साइड से एमिकस अपॉइंट होंगे, तो उन्होंने भी इस लीगल पोजीशन को डिस्प्यूट नहीं करा। लेकिन जो स्टेट काउंसिल थे पुलिस की साइड से, उन्होंने इसको स्टैंड्स को फर्म रखा कि कंटेंट ऑफेंस बनता है और मामला आगे चलना चाहिए, इनका ये पिटीशन डिसमिस हो जाए। लेकिन आगे जब जज साहब ने ये पूरा
लीगल पोजीशन पेरूज करी तो ये सेक्शन 8A वही वाला कोट करा हुआ है, जिसको देखते हुए आगे ही जजमेंट्स का भी हवाला देते हुए क्रक्स मैं बता देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ये पैरा नंबर 13 में, पैरा नंबर 13 में लगभग करेक्ट लिखा हुआ है ऊपर का जो भी जिस्ट है। A perusal of Section 8A of Dowry Prohibition Act 1961 as applicable to the state of Punjab, along with the previous judgments of the Honorable Supreme Court and this court, would go to show that no prosecution can be instituted against any person in respect of any offence committed under the Act without the previous sanction of the district magistrate. और 14th में इसको बोल दिया there is an express legal bar engrafted in the provision of the act to the institution and continuation of the proceedings। और पैरा नंबर 15 में फाइनली इसको FIR क्वैश कर दी, चार्जशीट और जो कंसिक्वेंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी वो भी क्वैश कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो पंजाब स्टेट में अगर कोई भी केस हो रहा है, केस है आपका पेंडिंग, तो ऐसे क्वैश करवा सकते हैं, लेकिन ये चंडीगढ़ में भी अप्लाइड है, एप्लीकेबल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी वक्त ये नोटिफिकेशन लाके सेम प्रोविज़न को अप्लाई कर दिया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे लिखा हो दिस इन एक्साइज ऑफ दिस इन दिस पावर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय एक्सटेंड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ द डॉरी प्रोविजन पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 1961 as in force in the state of पंजाब, एज की जो पंजाब में इन फोर्स है वही चंडीगढ़ में अप्लाई हो जाएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा सेक्शन 8A, ये इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे। क्या ऐसे ही यहाँ से दिखा देता हूँ कि हिमाचल में भी ऐसा कुछ है। सेक्शन 8A में एक प्रोवाइजो एडिड है, provided further that no court shall take cognizance of any offence under this act except with the previous sanction of the district magistrate having jurisdiction in the area। तो आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं अगर कोई ऐसा कॉग्निजेंस ले लिया विदाउट एनी sanction of the district magistrate। सो होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। तो ये आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की नहीं तो गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मेरे को आप कमेंट में लिख दीजिएगा या मेरे नंबर पे जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा और यूट्यूब चैनल भी आपको दिख रहा होगा, और वहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ये जजमेंट के लिए, तो मैं आपको ये भेज दूँगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।